आज का जो हमारा वीडियो है वो जो हमारा पाठ बचा हुआ है जिसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा और इसके कवि हैं, रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो इस पुष्प की अभिलाषा पाठ का अध्ययन आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे और जो हमारे पास संसाधन हैं उनके द्वारा हम जानते हैं इस पाठ को। विद्यार्थीगण देखें, इस प्रकृति में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं, चाहे वो सजीव हों चाहे वो निर्जीव हों, सभी वस्तुएं हमें कुछ न कुछ प्रेरणा देती हैं, कुछ न कुछ शिक्षा देती हैं। हमारी नज़रिया, हमारा बुद्धि जहाँ तक काम कर पाता है उन चीज़ों से हम उतनी ही प्रेरणा ले पाते हैं, उतनी ही शिक्षा ले पाते हैं। ये जो शीर्षक पुष्प की अभिलाषा आया हुआ है, इसमें पुष्प का अर्थ आप लोगों को पहले से भी विदित होगा, हम इस वीडियो में भी इसकी जिक्र कर रहे हैं। पुष्प का अर्थ हम लोग जानते हैं कि फूल होता है और अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, यानी पुष्प की अभिलाषा यानी फूल की भी कुछ इच्छा है। फूल भी कुछ करना चाहता है, बताना चाहता है, देखना चाहता है। कवि ने स्वयं को पुष्प मान लिया है और पुष्प मान करके अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त किया है कि हमारा इस देश के प्रति किस प्रकार से योगदान है, हो सकता है, कर सकते हैं। तो वह कवि जो है अपने आप को पुष्प मान करके अपने योगदान को देने का प्रयास किया है। देखें कैसे कैसे हमारे पास पुस्तक मौजूद है। इस पुस्तक से हम उन पदों को देखते हैं। यहाँ पर देखें विद्यार्थियों, आप लोगों को दो शीर्षक आया हुआ पढ़ने के लिए। एक तो पुष्प की अभिलाषा जिसकी चर्चा इस वीडियो में हो रही है और दूसरी जो है जवानी शीर्षक कविता। तो पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता तो इस सेशन में हमें पढ़ना है, जबकि ये जवानी शीर्षक कविता आपको नहीं पढ़ना है। तो देखें जो पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता है उसमें कैसे शुरू कर रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, उसे देखते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में बिठा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बुध प्यारी को लग जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर पिटलाऊं, मुझे तोड़ देना बनवाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। ये कविता देशभक्ति की प्रेरणा से ओतप्रोत है। तो पुष्प या स्वयं माखनलाल चतुर्वेदी जी आपसे ये कह रहे हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में बिठा जाऊं। जो पुष्प की इच्छा है वो ये नहीं है सुरबाला, सुर का अर्थ देवता और बाला का अर्थ कन्या। तो पुष्प की अभिलाषा ये नहीं है कि वह उनके गहनों में बिठा जाए, क्योंकि आप लोगों ने तमाम अप्सराओं को, तमाम जो है यक्ष, किन्नर, गंधर्व या दैवतुल्य जो भी जातियां होती हैं उनको सीरियलों में या फोटो के माध्यम से देखे होंगे। तो उनके गहने जो है आभूषण जो होते हैं वो अक्सर पुष्पों के बने हुए होते हैं। सोने चांदी हीरा मोती जवाहरात के होते हैं, लेकिन वो तो कम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये पुष्प के बने होते हैं। तो कवि ये कह रहे हैं कि मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं देवताओं की कन्याओं के गहनों में गूंथा जाऊं, क्योंकि वो देश के लिए, देश हित में कुछ करना चाहते हैं।
चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि प्रेमी जोड़े के माला में घुस जा करके और उस प्रेमिका को रिझाऊं। ये भी मेरी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे मैं डाला जाऊं। उस पुष्प की अभिलाषा ये भी नहीं है कि वो सम्राटों के, बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े लोगों के शव पर डाला जाए, उसकी ये भी इच्छा नहीं है। क्योंकि जो सहृदय होते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं, छोटी इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ पर ये बात भी कही है कि उस पुष्प की अभिलाषा ये भी नहीं है कि वह बड़े बड़े लोगों के शवों पर डाला जाए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब शव यात्रा निकलती है तो बहुत सारे पुष्पों की ढेर उस शव पर माले के रूप में वैसे ही चढ़ाए हुए होते हैं। तो इस पुष्प की वो भी इच्छा नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर खिलाऊं। उस पुष्प की इच्छा ये भी नहीं है कि वह देवताओं के सिर पर धारण किया जाए और अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यवान, भाग्यशाली समझे। उस पुष्प की इच्छा ये भी नहीं है। तो इच्छा क्या है उस पुष्प की? वो पुष्प क्या करने के लिए कह रहा है? आइए हम देखते हैं आगे। मुझे तोड़ देना बनवाली, उस पथ पर तुम देना थे। हे बन के माली, हे संसार के रखवाले, संसार रूपी बगीचे के रखने वाले, तुम मुझे तोड़ लेना और तोड़ करके उस रास्ते पर, उस मार्ग पर, उस पथ पर मुझे बिखेर देना, फेंक देना। किस पथ पर, किस मार्ग पर, किस रास्ते पर? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाने भी बने, जिस पथ को पकड़ करके अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश पर स्वयं को कुर्बान करने के लिए देशभक्त वीर सपूत जाते हैं, उस मार्ग पर ही मुझे फेंक देना, रख देना और उन सपूतों के पैरों के स्पर्श से, चरण के स्पर्श से मैं जो है अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि मेरा भी योगदान उन लोगों को जाने में, उनको एक क्षण का आराम देने में हुआ। तो इस प्रकार से मैं अपने आप को उन देशभक्तों के पैरों के नीचे या उनके स्पर्श से हो जाने से मैं स्वयं को भाग्यशाली समझूंगा। तो हे बन के माली, हे देश के मनीषी लोग, विद्वान लोग, मुझे तोड़ करके उसी रास्ते पर आप फेंक देना। तो इस प्रकार से देशभक्ति से परिपूर्ण आपकी ये कविता यहाँ पर आई हुई है। और इस प्रकार से कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी देशभक्ति की भावना को इस पंक्तियों में व्यक्त किया है और हमें शिक्षा दिया है। यह ओज गुण से संपन्न कविता, वीर रस का समावेश करने वाली, वीर रस का उद्बोधन करने वाली और अनुप्रास अलंकारों से युक्त ये कविता बहुत ही रोचक है। और इस प्रकार से इस पंक्ति की व्याख्या हुई। तो हमें विश्वास है विद्यार्थीगण कि ये कविता आपके अंदर वो देशभक्ति की भावना, वो देशभक्ति का उत्साह अवश्य जगा देगी। और ये वीडियो भी मेरा जो भी है कम संसाधन में, ये आपको पसंद आएगी। यदि कहीं कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमको सूचित करेंगे ताकि हम और बेहतर आपके लिए कुछ कर सकें। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर अगली वीडियो में प्रयास करेंगे इससे भी बेहतर हो करके आपके साथ मिलें। तब तक के लिए धन्यवाद।
शुभ दिन।